डियर स्टूडेंट, आज हम थर्मोडायनेमिक्स के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन को देखने जा रहे हैं जो कि हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर है। हालांकि आज की क्लास में हम इस हीट इंजन के डिटेल्ड प्रोसेस पे नहीं जाएंगे, इसके सिंप्लीफाइड मॉडल पे रहेंगे, जहां पे फोकस क्या होता है कि एक हीट को हमें वर्क में कन्वर्ट करना है। अनलाइक जो रेफ्रिजरेटर होता है, जहां पे हम एक लो टेम्परेचर स्पेस से हीट को एक्सट्रैक्ट करते हैं और हाई टेम्परेचर स्पेस पे उसे हम क्या करते हैं, रिलीज करते हैं। तो चलो आज हम इन दोनों को एक कंपैरेटिव एनालिसिस के फॉर्मेट में पढ़ते हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस जब हम पढ़ेंगे तो ये दोनों जो कॉन्सेप्ट होगा वो हमारे पास में होल्ड में आ जाएगा, ठीक है। और जितने भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस है वो बहुत इजीली सॉल्व होना शुरू हो जाएगा। सो हीट इंजन में क्या होता है, एक हमारे पास में सोर्स होता है और सोर्स अक्सर क्या होता है, हमारे पास में हाई टेम्परेचर पे रहता है। तो आप इसे एसोसिएट करके टी हाई, जरूर इसको ध्यान रखना कि T1 जो हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं वो हाई टेम्परेचर बॉडी है। वहां से हीट जो होगी वो चलेगी, उसका कन्वर्जन होगा वर्क में और उसके बाद बचा हुआ पार्ट जो होगा वो रिलीज हो जाएगा एक लो टेम्परेचर बॉडी, जिसको हम सिंक नाम दे सकते हैं, सिंक पे, ठीक है। और सिंक अक्सर लो टेम्परेचर का होगा। ओके, सो अब यहाँ पे हमें देखना क्या है, दो फॉर्मेट देखना रहता है। पहला चीज कि एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जो Q1 होगा वो W प्लस Q2 के बराबर हो जाएगा। सो डेफिनेटली इसमें यदि वर्क डन हमें निकालना है तो वो Q1 माइनस Q2 के बराबर हो जाएगा। अब दूसरा पार्ट हमें इसमें देखना है कि इसकी परफॉर्मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको इसको हमें इवेल्युएट करना है। तो यहाँ पे हम एक एफिशिएंसी को डिफाइन करते हैं और यहाँ पे हमारा डिजायर्ड आउटपुट क्या है, वर्क है। मैं इस हीट इंजन से चाहता क्या हूँ, मैकेनिकल वर्क चाहता हूँ। ओके, और उसके लिए हमें स्पेंड कितना करना पड़ रहा है, हमें Q1 हीट को स्पेंड करना पड़ रहा है। इसलिए वर्क डन अपॉन हीट इनपुट को हम यहाँ पे एफिशिएंसी एक पैरामीटर से डिफाइन कर देंगे। और इसको यदि मैं सॉल्व कर इसका मैथमेटिकल फॉर्मेट लाने की कोशिश करूं तो एफिशिएंसी जो है वो W बाई Q1 के बराबर है और W ऑलरेडी हम देख चुके हैं Q1 माइनस Q2 के बराबर है और Q1 अपॉन मतलब Q1 हो गया। अब हमें एक चीज पता होता है कि जो हीट है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल है। तो इसी का एक नेक्स्ट हमारे पास में जो वर्जन हो जाएगा एफिशिएंसी का, ये हो जाएगा Q1 एज टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होने की वजह से Q1 के जगह पे हम T1 लिख सकते हैं और Q2 की जगह पे हम T2 लिख सकते हैं। और इसको एक और फॉर्मेट जो मोस्ट फ्रीक्वेंटली हम यूज करेंगे जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करना होगा, वो 1 माइनस T2 बाई T1 होगा। अब यहाँ पे एक चीज आपको नोट करके रखना चाहिए, इस एक्सप्रेशन में जो टेम्परेचर है उसे केल्विन में रखना है। गलती से भी आप डिग्री सी में नहीं रखोगे, ये मोस्ट फ्रीक्वेंट आपके पास में मिस्टेक होता है जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, तो इसको ध्यान में रखना है। अब इसी तरह से यदि मैं रेफ्रिजरेटर को देखूं तो रेफ्रिजरेटर में क्या होता है, तो इसमें जैसा मैंने बताया कि रेफ्रिजरेटर में चीजें उल्टा होता है। जैसे आप इसको समझने के लिए अपने घर के रेफ्रिजरेटर को ध्यान में रख सकते हैं। वहां पे क्या करते हैं, हम इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देते हैं, मतलब वहां पे वर्क जो हो रहा है वो इन हो रहा है। क्यों इन हो रहा है, क्योंकि वहां के जो फ्रीज के इनसाइड का स्पेस है जो कि रिलेटिवली लोअर टेम्परेचर पे है, वहां से Q2 हीट को हमें एक्सट्रैक्ट करना है और उसे बाहर इन्वायरमेंट में हमें क्या करना है, रिलीज करना है Q1 को। तो यहां पर भी अब हम क्या करेंगे, एक एनर्जी कंजर्वेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्रेशन लिखेंगे जो कि क्या होगा, Q2 प्लस W इज इक्वल टू Q1, ये हो जाएगा। इसलिए यदि मैं इसमें वर्क रिक्वायर्ड कितना हमें इलेक्ट्रिसिटी इनपुट देना पड़ेगा वो Q1 माइनस Q2 के बराबर होगा। दूसरा, इसके परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए हम एक पैरामीटर डिफाइन करेंगे जिसे कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह दिया जाता है। सम टाइम आप इसको COP लिखा भी आप देखोगे। तो इसमें क्या हो गया, अगेन हमारे पास जो मेन डिजायर्ड इफेक्ट क्या चाहिए, मुझे इस हीट को रिमूव करना है, तो ये डिजायर्ड इफेक्ट हो गया। उसके लिए मुझे कितना स्पेंड करना पड़ रहा है एनर्जी, ये W हो गया। ये इलेक्ट्रिसिटी हमें बाहर से देना पड़ेगा। सो इसके रेशियो को हम क्या कहेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कह देंगे। अब इसके डिफरेंट एक्सप्रेशन को देखते हैं कि इसका एक्सप्रेशन हम क्या लिख सकते हैं। तो बीटा को हम क्या लिखेंगे, डिजायर्ड इफेक्ट हमारा Q2 है जिसे हम रिमूव कर रहे हैं, अपॉन W जो कि Q1 माइनस Q2 के बराबर है, ये कर दिया। अब हमें पता है कि जो Q होता है वो टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल होता है, तो इसी का एक नेक्स्ट एक्सप्रेशन हम लिख सकते हैं, Q2 को T2 लिख सकते हैं और Q1 T1 Q2 T2। सो ये बीटा जो हो जाएगा T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा। और यहां पर भी सेम चीज ध्यान रखना है कि जो टेम्परेचर होगा वो केल्विन में होगा। ओके, सो अब हम क्या करते हैं, कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। ओके, उससे पहले हमारे दिमाग में आएगा कि ये दो कंपैरेटिव एनालिसिस हम कर रहे थे, दोनों एक दूसरे का रिवर्स है ना। मैं रेफ्रिजरेटर को हीट इंजन का रिवर्स प्रोसेस मान सकता हूं। तो इसीलिए जो दो पैरामीटर इसके परफॉर्मेंस एनालिसिस के लिए डिफाइन किया जाता है,
उस चीज में रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अभी अभी हमने देखा जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का होता है बीटा, उसको T2 अपॉन T1 माइनस T2 लिख सकते हैं। इसको थोड़ा सा रीअरेंज करें, T1 से ऊपर और नीचे डिवाइड कर दे तो ऊपर T2 बाई T1 हो जाएगा और नीचे 1 माइनस T2 बाई T1 हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारे हीट इंजन में था उसमें एफिशिएंसी जो था उसको हम 1 माइनस T2 बाई T1 कह सकते हैं। तो अब इन दोनों को कैसे रिलेट कर सकते हैं? आपको सीधे दिख रहा है कि बीटा इक्वल टू T2 बाई T1 और इस एक्सप्रेशन से इसको ध्यान में रखो तो T2 बाई T1 को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस एफिशिएंसी लिख सकते हैं। सो ऊपर वाला पार्ट 1 माइनस एफिशिएंसी हो गया और नीचे तो 1 माइनस T2 बाई T1 ही है। ये एक्सप्रेशन डायरेक्टली एफिशिएंसी के बराबर हो गया। तो ये आपके पास में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आ गया, एक रिलेशन आ गया जो क्वेश्चन सॉल्विंग में आपको बहुत हेल्प करेगा। अब हम कुछ क्वेश्चन को लेते हैं। जैसे पहला एग्जांपल जो 2020 में आया हुआ है, कितना सिंपल है आप देखो। इसमें पूछा गया है कि जो एफिशिएंसी होता है कार्नोट इंजन का वो किस पे डिपेंड करता है। अभी अभी हमने देखा कि एफिशिएंसी जो है 1 माइनस T2 बाई T1 है। सो T2 और T1 क्या है? टेम्परेचर है। एक सोर्स का टेम्परेचर है जिसको T1 कह रहे हैं और एक सिंक का टेम्परेचर है। सो डेफिनेटली आपका सेकंड जो हो जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब हो सकता है जैसे आपके मन में ये आए कि जैसे इसके एफिशिएंसी को हमें कैलकुलेट करना है और कुछ सर्टेन टेम्परेचर दिया हुआ है। जैसे 2018 में आया हुआ क्वेश्चन को हम देखते हैं। इसमें क्या दिया गया कि एक आइडियल हीट इंजन का वर्किंग है और वो दो टेम्परेचर पॉइंट पे काम कर रहा है, एक फ्रीजिंग पॉइंट पे काम कर रहा है और एक बॉइलिंग पॉइंट पे काम कर रहा है। और पूछा यह गया कि उसकी एफिशिएंसी कितनी होगी। तो बहुत ही आसान, क्योंकि हमारे पास एफिशिएंसी का फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है कि हम एफिशिएंसी को क्या लिख सकते हैं? एफिशिएंसी को लिख सकते हैं T1 माइनस T2 बाई T1 और इसको चाहे तो 1 माइनस T2 बाई T1 भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि हमें टेम्परेचर को केल्विन में पुट करना है। तो इसीलिए हमने जो बॉइलिंग पॉइंट है उसको भी केल्विन में लिख दिया और जो हमारे पास में फ्रीजिंग पॉइंट है उसको भी हमने केल्विन में लिख दिया। ठीक है, 0 डिग्री सी को भी। अब यहाँ पे यदि हम पुट करते हैं तो 1 माइनस T2 की जगह पे हम क्या करेंगे? 273 और अपॉन ये 373 हो जाएगा। तो इसीलिए ये जो इफिशिएंसी है वो कितना हो जाएगा? 373 माइनस 273 मीन्स 100 अपॉन 373 और जितने भी ऑप्शन है उसमें परसेंटेज में आंसर है तो इसमें हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यही एफिशिएंसी परसेंटेज में रिप्रेजेंट हो जाएगा। जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर 26.8% आ जाएगा। अब हमारे दिमाग में आएगा, क्या ये तो एफिशिएंसी बहुत ही छोटा है, क्या मैं एफिशिएंसी को इंप्रूव करके 100% कर सकता हूं? आंसर इज नो। कभी भी कोई भी इंजन 100% एफिशिएंसी के साथ नहीं बनाया जा सकता। उसका कारण क्या है? आप इस एक्सप्रेशन में ही देख लो। इसमें यदि मुझे 100% एफिशिएंसी चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे या तो पहले T1 को इनफाइनाइट रखना पड़ेगा, क्योंकि T2 बाई इनफाइनाइट ये 0 हो जाएगा, ये 1 मतलब 100% हो गया, या हम T2 को 0 कर दें। अब ये दोनों प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है, इसीलिए कभी भी हम हीट इंजन 100% एफिशिएंसी का नहीं बना सकते। ओके, नाउ कमिंग टू नेक्स्ट एग्जांपल जो 2007 में आया हुआ है। इसमें क्या दिया? W बाई क्यू ऑफ कार्नोट इंजन। W बाई क्यू क्या होता है? वर्क अपॉन जो भी हीट होता है वो एक्चुअली हम एफिशिएंसी उसे कहते हैं। ये 1/6 है। तो यहाँ पे 1/6 ये दिया हुआ है और इसमें टेम्परेचर ऑफ सिंक जो है उसको रिड्यूस किया जा रहा है और वो 62 डिग्री सी कर दिया। तो यदि सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस करोगे तो क्या होगा? एफिशिएंसी थोड़ा इंप्रूव हो जाता है। तो यहाँ पे कहा भी कि इसकी वजह से इसमें एफिशिएंसी ट्वाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें कहा कि therefore the initial temperature of the sink and the source are respectively। तो इनिशियल टेम्परेचर हमें इसमें सिंक और सोर्स का क्या करना है? बताना है। तो हमारे पास एक ही वो एक्सप्रेशन होता है एफिशिएंसी T1 माइनस T2 बाई T1 और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस T2 बाई T1। अब जो पहला कंडीशन दिया हुआ है उसको यहाँ पे रखते हैं। पहला कंडीशन ये दिया हुआ है कि 1/6 इसका क्या है? एफिशिएंसी है, तो वो 1 माइनस T2 बाई T1 के बराबर हो जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या दिया कि इसकी एफिशिएंसी डबल हो गई है, मतलब 2 टाइम्स ऑफ 1/6 कर सकते हैं इज इक्वल टू 1 माइनस। ध्यान रखना कि जब ये 62 डिग्री सी से हमने सिंक के टेम्परेचर को रिड्यूस किया है और सिंक टेम्परेचर T2 से रिप्रेजेंट करते हैं, सो डेफिनेटली ये T2 माइनस 62 हो जाएगा। और यहाँ पे 62 में केल्विन कह रहा हूं क्योंकि डिग्री सी में जो चेंज होता है और केल्विन में चेंज वो दोनों बराबर होता है। तो T2 माइनस 62 अपॉन T1 ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो गया। हमें इसे सॉल्व करना है, थोड़ा सा एनालिसिस करेंगे आगे, हमारा सॉल्व हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस इसको क्या लिख सकते हैं? T2 बाई T1 और प्लस 62 बाई T1।
अब ये पूरा एक्सप्रेशन पहले ही इक्वेशन में हमें मालूम है, 1 माइनस टी टू बाई टी वन को 1/6 कर सकते हैं, तो ये 1/6 हो गया, और प्लस 62/T1 इज इक्वल टू ये 2/6, तो इसको 2/6 ही हम रख देते हैं यहाँ पे। तो इसीलिए अब हमारे पास में यहाँ पे आ जाएगा 62/T1 इज इक्वल टू 2/6 माइनस 1/6 मीन्स 1/6। तो इसलिए आपके पास में जो T1 आ गया वो कैलकुलेट होके 62 इंटू 6 के बराबर हो जाएगा, जो कि आप इसको कैलकुलेट करोगे तो 12 1 और 372, और ये क्या हो गया, केल्विन में हो गया। तो इसका यदि मैं जो डिग्री सी में चाहिए T1, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस 372 में माइनस कर देंगे 273 से, तो ये डिग्री सी में आ जाएगा, जो कि 19 डिग्री सी के बराबर है। अब हमें दूसरा ऑप्शन यहाँ पे सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि 19 डिग्री सी सिर्फ एक ही में है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या है, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस रेफ्रिजरेटर का निकालना है। अब रेफ्रिजरेटर का कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूला एक ही है, ठीक है, और उसमें हर टेम्परेचर जो होना चाहिए वो केल्विन में होना चाहिए। तो ये बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2 होता है। T2 कौन सा पार्ट है, जहां पे लो टेम्परेचर है, T1 कौन सा है, हाई टेम्परेचर है। तो यहाँ पे लो टेम्परेचर 30 डिग्री दिया है और हाई टेम्परेचर 40 डिग्री दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इसको केल्विन में बदल देंगे और इसमें हम बस वैल्यू को रख देंगे। तो T2 का वैल्यू हमारे पास में कितना हो गया, 303 केल्विन हो गया, और T1 माइनस T2 जो होगा, जो केल्विन में डिफरेंस, वही आपके पास में डिग्री सी में डिफरेंस, तो ये 10 डिग्री का यहाँ पे डिफरेंस हो गया। सो ऑब्वियस सी बात है, ये 30.3 हो गया। सो 30.3 कोएफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हो गया रेफ्रिजरेटर का। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन, जो 2016 में पूछा गया है। अब इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे और क्या दिया गया है। पहला ये दिया कि इनसाइड द रेफ्रिजरेटर जो टेम्परेचर है वो T2 डिग्री सी है, सेंटीग्रेड में दिया है, हमें केल्विन में निकालना जरूरी है। और जो रूम टेम्परेचर है, जो बाहर का टेम्परेचर है, वो T1 डिग्री सी पे दिया गया है। तो ये आपका हाई टेम्परेचर, जहां पे आपको हीट को रिलीज करना है, वो पता चल गया। अब यहाँ पे कह रहा है अमाउंट ऑफ हीट डिलीवर्ड टू द रूम, रूम में कितना अमाउंट डिलीवर हो रहा है ये हमें बताना है फॉर ईच जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंजम्पशन। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो इच जूल, मतलब ये इसमें जैसे जैसे ही एक क्वेश्चन आए, आपको एक डायग्राम आपको ध्यान में रहना चाहिए। यहाँ पे क्या दिया गया कि वर्क जो है वो 1 जूल यदि हम देते हैं, तो मुझे जो हीट एक्सट्रैक्ट करना है यहाँ पे Q2, यही यहाँ पे हीट एक्सट्रैक्ट हम Q2 करेंगे और Q1 रिलीज करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर ये रूम का दे दिया है T1, और ये चीज को यहाँ पूछा है, देखो हीट डिलीवर्ड टू द रूम, तो रूम ही तो हायर टेम्परेचर पे है जिसपे हम Q1 डिलीवर कर रहे हैं, तो Q1 निकालना है, W1 दे दिया है, और T1 T2 यहाँ पे किस में दिया है, डिग्री सी में दिया है, तो हम इसको केल्विन में बदल देंगे। सो केल्विन में यहाँ पे बदलेंगे तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, आपको दिख रहा है कि T2 जो होगा T2 प्लस 273 आ जाएगा, और T1 जो हो जाएगा वो T1 प्लस 273 के बराबर हो जाएगा। और जो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस होता है वो T2 बाई T1 माइनस T2 होता है, और इसको चाहे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं Q2 बाई W। अब आपके पास में इसको यदि मैं सॉल्व करता हूं तो Q2 हमारे पास में यहां से मिल जाएगा, क्योंकि W यहां पे 1 दिया हुआ है, तो इज इक्वल टू T2 का वैल्यू जो है वो कितना है, वो है T2 प्लस 273, और नीचे जो T1 माइनस T2 है, ये T1 माइनस T2 के बराबर ही रहेगा, चाहे मैं केल्विन में भी उसे बदल दूं, डिग्री सी और दोनों में डिफरेंस बराबर होता है, ये मैंने आपको बता दिया। बट यहाँ पे आंसर मुझे Q1 चाहिए, तो यहाँ पे अब मैं क्या कर सकता हूं, दूसरा पार्ट एनर्जी कंजर्वेशन का ले सकता हूं। दूसरा पार्ट एनर्जी कंजर्वेशन क्या कहता है कि जो भी हीट यहां से एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं उसके लिए मुझे वर्क करना पड़ता है, और ये वाला पार्ट यहां रिलीज करता है। तो ऑब्वियसली बात है कि W प्लस Q2 जो है वो Q1 के बराबर है, और मुझे Q1 चाहिए था, तो इसलिए यहाँ पे हम Q1 क्या करेंगे, Q1 को W प्लस Q2, W1 है, यहाँ पे 1 ऐड कर देंगे, मतलब T2 प्लस 273 बाई T1 माइनस T2 में यदि प्लस 1 कर देते हैं तो ये ऊपर T1 माइनस T2 ऐड हो जाएगा, T2 कैंसिल, T1 प्लस 273 ऊपर, और नीचे T1 माइनस T2, ये फोर्थ नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ओके, सो वेरी क्विकली हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब जैसे नेक्स्ट एग्जांपल अगेन 2016 में आया है। क्वेश्चन क्या कहता है कि एक रेफ्रिजरेटर है जो कि 4 डिग्री और 30 डिग्री सी टेम्परेचर रेंज में काम कर रहा है। इट रिक्वायर्स 600 कैलोरी ऑफ हीट एवरी सेकेंड इन ऑर्डर टू कीप द टेम्परेचर ऑफ द रेफ्रिजरेटर स्पेस कांस्टेंट। ये हर एक सेकेंड में 600 कैलोरी जो है वो क्या कर रहा है, एक्सट्रैक्ट कर पाए, है ना, वहां से करना है। तो इसमें पावर रिक्वायर्ड कितना है ये हमें बताना है। ऐसे क्वेश्चन के लिए भी हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम बना लेना है, गिवन डेटा को लिख देना है।
गिवन डेटा क्या है, T1 टेम्परेचर हमें मालूम है 30 डिग्री से, तो वो चीज हमें 303 केल्विन मिल गया। T2 टेम्परेचर हमें 4 डिग्री है, वो भी हमें 277 केल्विन मिल गया। अब यहाँ पे ये जो है इट इज रिक्वायर्ड टू रिमूव 600 कैलोरी, मतलब Q2 आपको दे रखा है 600 कैलोरी। ऑब्वियसली ये जूल में कन्वर्ट करेंगे तो 4.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अभी हम आते हैं, तो ये हम क्या कर रहे हैं, यहां से रिमूव कर रहे हैं, उसके लिए पावर रिक्वायर्ड पूछा है। अब यहां पे बताओ, जब मैं W में 1 सेकेंड से डिवाइड कर दूंगा तो यही तो पावर कहलाएगा, और ये जो 600 कैलोरी है ये एवरी सेकेंड में पूछा गया, मतलब इनडायरेक्टली जो यहां पे W होगा वही पावर के बराबर हो जाएगा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस है बीटा इक्वल टू T2 अपॉन T1 माइनस T2। बीटा को हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं जो हीट Q2 हम यहां रिमूव कर रहे हैं अपॉन जो W इज इक्वल टू T2, और T2 हमें दे रखा है कितना 277 अपॉन T1 माइनस T2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा। और यहां से हमारे पास में W का जो वैल्यू हो जाएगा वो सिंपल 26 इंटू Q2 अपॉन 277 हो जाएगा। और हमारे पास में यहाँ पे क्या है, Q2 जो है वो 600 कैलोरी में है, उसे हमें जूल में बदलना है, तो 26 इंटू 600 इंटू 4.2 अपॉन 277 करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आ जाएगा वो 236.5 वॉट के बराबर हो जाएगा। ओके, कमिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन जो 2 बार रिपीट किया है। देखो क्वेश्चन डेटा सहित भी रिपीट होता है, इसलिए पीवाईक्यू को खूब सारा एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है, डीप डाइव करना बहुत जरूरी होता है। अब इसमें क्या किया कि एक इंजन है हैविंग एफिशिएंसी 1/10, एक इंजन है जिसका एफिशिएंसी 1/10 दिया है, और इस चीज को यूज किया जा रहा है रेफ्रिजरेटर की तरफ में, उसके रेफ्रिजरेटर की तरह हम उसे यूज कर रहे हैं। तो इसमें कहा कि इफ द वर्क डन ऑन द सिस्टम इज 10 जूल, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द रिजर्वायर एट लोअर टेम्परेचर इज व्हाट। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक डायग्राम बना लेंगे। जो डेटा दिया गया है उसके अनुसार से हमें इफिशिएंसी एज अ हीट इंजन ये दिया हुआ है, ठीक है। वर्क इसको जब ये रेफ्रिजरेटर की तरह काम कर रहा है तो यहां से हमें वर्क क्या होगा, रिक्वायर्ड होगा, और ये वर्क हमें 10 जूल इसने दिया है, ये भी दे दिया। Q2 कितना होगा ये पूछा है, और चूंकि इफिशिएंसी दिया हुआ है, और जब भी हम रेफ्रिजरेटर की बात करते हैं तो क्या बात करते हैं, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात करते हैं। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस को निकाल लेंगे। तो कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस कैसे निकलेगा, तो बीटा 1 माइनस एफिशिएंसी बाई एफिशिएंसी होता है, तो इसको 1 माइनस 1/10 और अपॉन 1/10 ऐसा कर देंगे तो ये हमारे पास में बीटा आ जाएगा। और Q2 निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है कि जो बीटा है उसको हम कितना लिख सकते हैं, Q2 बाई W इज इक्वल टू ये जो हमारे पास में ये जो हमारे पास में बीटा आया है वो कितना आ जाएगा 1 माइनस 1/10, तो इसको हम लिख सकते हैं 10 माइनस 1/10 अपॉन 1/10, 10 कैंसिल होके ये हो जाएगा 9, और यहाँ पे W दिया हुआ है 10 जूल, तो Q2 जो हो जाएगा वो सिंपल हम क्या कर सकते हैं 9 इंटू 10 जो कि 90 जूल के बराबर हो गया, तो आपका Q2 जो हो जाएगा वो 90 जूल के बराबर हो गया। ओके, सो यदि आपको एग्जाम रेडी बनना है तो जो भी पढ़ाई करते हैं उसका एक छोटे से फॉर्मेट में उसका शॉर्ट नोट्स बनना जरूरी है। तो आज की क्लास में हमने क्या सीखा, सिंपली ये सीखा कि जो हीट इंजन है और जो रेफ्रिजरेटर है वो एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस में काम करते हैं, और उसमें 2 तरह के इक्वेशन का हम चर्चा करते हैं। एक जो एनर्जी कंजर्वेशन पे बेस्ड है, तो हीट इंजन में क्या होगा, प्रोसेस जो होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, Q1 हाई टेम्परेचर बॉडी से चलेगा और W ये वर्क करेगा और रिमेनिंग को रिलीज कर देगा, इसलिए Q1 इक्वल टू W प्लस Q2 होता है। लेकिन यही चीज रेफ्रिजरेटर में उल्टा हो जाता है, यहां से हमें वर्क रिक्वायर्ड होगा, लो टेम्परेचर बॉडी से हीट को एक्सट्रैक्ट करना पड़ेगा और हाई टेम्परेचर पर उसे रिलीज करना पड़ेगा, तो वहां पे एनर्जी कंजर्वेशन हमें कहेगा कि Q2 प्लस W Q1 होना चाहिए। दूसरा, उन दोनों का परफॉर्मेंस एनालिसिस करना था, तो इसलिए परफॉर्मेंस के लिए हीट इंजन में हमने एफिशिएंसी डिफाइन किया जो कि 1 माइनस T2/T1 है, और दूसरा रेफ्रिजरेटर में कोफिशिएंट ऑफ परफॉर्मेंस हमने क्या किया है, डिफाइन किया है, जो कि T2 अपॉन T1 माइनस T2 हो जाएगा। और तीसरा इसमें दोनों को रिलेट कर सकते हैं जो कि बीटा इक्वल टू 1 माइनस ईटा अपॉन ईटा हो जाएगा, मतलब 1 माइनस एफिशिएंसी अपॉन एफिशिएंसी हो जाएगा। थैंक यू।